नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को जो है किस प्रकार से जो है स्थापन मंडल यानी कि स्थापन करने के लिए, चाहे वो धूप दीप हो, सामान्य अर्घ हो, विशेष अर्घ हो, वो स्थापन करने के लिए आप किस प्रकार से जो है मंडल अंकन करेंगे, वो मैंने आपको जो है बता दिया है। और उसके विधि, उसके किस प्रकार से जो है उसके ऊपर सामान्य अर्घ करना है, किस प्रकार से धूप दीप आरती आदि के पात्र आदि रखना है, वो तो मैंने बताया है। पर ये मंडल अंकन करने का, ये मंडल बनाने का जो है असल में कारण क्या है? हम मंडल तो बना रहे हैं, तो ये मंडल पर स्थापन करने का कारण क्या है? मैंने आपको जो है मंडल अंकन करके दिखाया भी है, और उसके ऊपर स्थापन आदि भी कैसे करते हैं, यानी कि किस प्रकार से उसके ऊपर रखना चाहिए, वो भी मैंने आपको दिखाया। पर इसका अर्थ क्या है? ये मंडल अंकन करने का असल में अर्थ क्या है? ये विषय, ये एक जन ने जब मुझे मेल किया तो मुझे लगा कि सच में ये एक बहुत अच्छी विषय है कि हम ये मंडल तो अंकन कर रहे हैं, पर इसका अर्थ जो है ये हम में से कई लोगों को नहीं पता है। तो हमारे पूजा पद्धति आदि के पीछे जो हमारे ज्ञान छुपा हुआ है, इसके जो हमारी पूजा पद्धति, जैसे मानस उपचार पूजा बोल लीजिए, वाज्य पूजा, मानस उपचार पूजा का ही वाचिक प्रकाश है वाज्य पूजा, उपचार निवेदन आदि विधि जो है, तो ये सभी जो है ना, जैसे हम प्राण रूप में धूप को, प्राणवायु रूप में धूप को, तेज रूप में दीप को, तो ये सभी के सभी जो है वो हमारे अंतर्निहित ही है। ये सभी के सभी जो है वो हमारे अंतर्निहित है। तो सभी विधियों का जो है एक अंतर्निहित अर्थ होता है, सभी विधि का अंतर्निहित अर्थ होता है। तो मंडल भी हम जो बना रहे हैं उसका भी एक अंतर्निहित अर्थ है। जब हम पूजा पद्धतियों के इन ज्ञान विषय को जो है समझकर, मतलब इन विषयों की ज्ञान को हम संपूर्णता ग्रहण करके जो है ये सारे विधि आदि हम पालन करें, तो ये ना, हम जब संपूर्ण पूजा आदि करेंगे तो ये हमें एक बहुत सुंदर से तृप्ति देता है। ज्ञान और भक्ति का मिश्रण जब पूजा में होता है दोस्तों, तो वो एक बहुत ही उच्चम और बहुत ही जो है श्रेष्ठ पूजा होती, बहुत उत्तम पूजा होती है वो। और उसमें आध्यात्मिक भाव भी जो है परिपूर्ण रहते हैं, क्योंकि जो है उसमें ज्ञान, हम जो भी सारे कार्य कर रहे हैं उसके पीछे का ज्ञान भी हमें होता है, और ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण यानी कि भक्ति भी होता है। तो यहाँ पर जैसे कि मंडल, आप में से कई लोगों ने मतलब सभी लोगों ने जिन्होंने हमारे वीडियो देखे होंगे, तो मैंने जैसे अंकन किए थे कि देवी पूजा के लिए ये वाले और दीप पूजा के लिए वाले, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको जो है ये मंडल जो है अंकन करना है आपको, यानी कि मंडल बनाना है, तो सर्वप्रथम आपको त्रिभुज बनाना है, उसके बाद जो है आपको वृत्त बनाना है, उसके बाद आपको चतुष्कोण बनाना है। यही विधि से बनाना है, सर्वप्रथम त्रिकोण, उसके बाद जो है वृत्त, उसके बाद जो है चतुष्कोण। ये जो त्रिकोण हमने बनाया उसके भीतर का अंश देखिए, ये जो है ना खाली अंश है, ये जो अंश है ये खाली अंश है, और इसमें ना एक बिंदु भी है। हम लोग सभी जो है, जो ज्योमेट्री पढ़े हैं, हम लोग सभी लोगों ने ही पढ़े होंगे, क्योंकि 9th और 10th क्लास में तो सभी को कम से कम ज्योमेट्री पढ़ना ही होता है, जैसे कि ट्रायंगल, सर्कल, ये सब कुछ तो करना ही होता है। तो वहाँ पर जब भी हम ऐसे वृत्त आदि बनाते थे, तो उसमें एक बिंदु, एक पॉइंट पे रख के उसे क्या कहा जाता है हिंदी में, हिंदी में तो नहीं, मतलब कॉम्पास कहा जाता है शायद दोस्तों, मैं एक्चुअली वो नाम, हाँ कॉम्पास ही कहा जाता है शायद। तो उसे जो है इस प्रकार से रख के जो है इस प्रकार से घुमाया जाता था और वृत्त बनता था। त्रिभुज भी जो है उस प्रकार से, वैसे मैं ज्योमेट्री में बिल्कुल भी बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं था, पर जहाँ तक मुझे याद है मेरे साधारण ज्ञान से जो है कि उस प्रकार से वृत्त बनाए जाते थे, उस बिंदु में पॉइंट करके जो है हम ट्रायंगल बनाते हैं, जो चतुर्भुज आदि वो भी सब कुछ बनाया जाता था, तो उसका एक बिंदु होता था। तो यहाँ पर त्रिभुज के भीतर का अंश जो है वो खाली है, और इसमें एक बिंदु है, ये सूक्ष्म रूप से जो है, ये सूक्ष्म रूप से है। कई जगह पर जो होता है, देखिए दोस्तों, महानिर्वाण तंत्र अनुसार और
80% हमारे विधि के अनुसार, आगम विधि के अनुसार जो है जो मंडल है वो इसी प्रकार यही होगा, यही होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पर कई जगह पर जो है वो और भी ज़्यादा जो है इस विषय को सुंदर बनाने के लिए जो है इसमें जैसे कि चंद्र बिंदु आदि करते हैं। बिंदु के नीचे एक चंद्र देते हैं, एक चंद्र इसमें जो है इसमें एक चंद्र बिंदु देते हैं। कई लोग जो है बिंदु में बीज जो है वो लिखते हैं। पर मूल रूप से जो है यही त्रिकोण, वृत्त और चतुष्कोण जो है यही बनेगा। इसके बीच का अंश खाली है और ये जो है बिंदु है। ये हमारे पंच तत्वों के प्रतीक है दोस्तों, हमारे पंच तत्व के प्रतीक है। हमारी ये जो बिंदु है, ये बिंदु जो है ये आकाश तत्व के प्रतीक है, जिसे कि हंग-बीज कहा जाता है। बीज के हिसाब से हंग-बीज कहा जाता है, आकाश तत्व का प्रतीक होता है। ये जो हमारे खाली अंश है, ये जो हमारे खाली अंश है दोस्तों, ये वायु तत्व का प्रतीक होता है, जो कि यंग बीज होता है, वायु बीज जो होता है। ये जो हमारे त्रिभुज होते हैं, ये अग्नि या तेज तत्व होते हैं, जो कि रंग बीज होते हैं। और ये जो सर्कल जो होते हैं ये जल तत्व होते हैं, मंग बीज होते हैं। चतुर्भुज जो होते हैं वो पृथ्वी तत्व होते हैं, यानी कि लंग बीज होते हैं। तो ये जो बिंदु है, बिंदु जो है, ये जो सूक्ष्म रूप से ये जो बिंदु है, ये बिंदु जो है ये आकाश तत्व का प्रतीक है। ये जो अंश है यहाँ पर त्रिभुज के भीतर जो खाली अंश है, बिंदु आकाश तत्व का प्रतीक, और ये बाकी जो अंश है ये खाली जो अंश है ये वायु तत्व का प्रतीक होता है। और ये जो त्रिभुज है ये अग्नि तत्व का प्रतीक होता है। ये जो सर्कल है, ये जो है, ये जो गोलाकार वृत्त है, ये जो है जल तत्व का प्रतीक होता है। और ये जो चतुष्कोण है वो जो है वो पृथ्वी तत्व का प्रतीक होता है। तो आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, ये 5 तत्व यानी कि हमारे पंच तत्व जो है, इसके ऊपर ही जो है पंच तत्व से ही तो हमारी ये पृथ्वी है, हम सभी है दोस्तों हमारे। क्योंकि हम जो है, हम मनुष्य लोक में जो है ये जो पृथ्वी लोक पर हम पूजन कर रहे हैं, तो पंच तत्व हमारे लिए एक बहुत बड़ी विषय है। पंच तत्व हमारे लिए बहुत बड़ी विषय है। तो पंच तत्वों में जो है, अब में से कई लोग अब मुझे कह रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दादा कई जगह पर हमने देखे केवल त्रिभुज जो है वही बनाए जाते, केवल मात्र जो है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, वैसे तो विधि अनुसार यही संपूर्ण बनाना चाहिए, पर त्रिभुज केवल बनाने का अर्थ होता है अग्नि वायु तत्व जो है, अग्नि वायु आकाश, अग्नि और वायु तत्व विशेषकर जो है त्रिभुज अगर बनाते तो वो अग्नि तत्व और भीतर का अंश जो है वो वायु तत्व। तो ये जो है ये देव तत्व कहे जाते। देवता जो है अग्नि और वायु माध्यम से ही सर्वस्व जो है वो ग्रहण करते हैं। हमारी नैवेद्य पूजन आदि ये सभी कुछ जो है वो अग्नि वायु रूप में ही जो है वो ग्रहण करते हैं। अग्नि के जो धूम्र होते हैं वो वायु माध्यम होते हैं, उस माध्यम से जो है वो ग्रहण करते हैं। हवन के धूम्र कहते हैं ना, कि हवन के धूम्र जो है वो बहुत पवित्र होते हैं, उसमें एक अलग से जो है सुगंध होती। क्यों? क्योंकि वो जो है देवताओं के नैवेद्य प्रसादी होता है वो दोस्तों, तो इसीलिए जो है उसमें वो सुगंध होता है। तो इसीलिए कई जगह पर केवल मात्र जो है वो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज को बनाए जाते हैं, पर विधि अनुसार ये संपूर्ण पंच तत्व का मंडल ही जो है वो बनाना चाहिए दोस्तों। जो लोग केवल वो बनाते, मतलब केवल अग्नि और वायु तत्व के हिसाब से केवल त्रिभुज बनाते हैं, अधोमुखी या फिर ऊर्ध्वमुखी, ठीक है, उसमें गलत है, मैं ये नहीं कहूँगा। देखिए कई सारे अपनी मान्यताएं होते हैं, कई सारे गुरु परंपरा, कई सारे कुल परंपरा के अनुसार भी कई कुछ चलते हैं, तो वह उनके लिए शायद वही विधि है, वो शायद उनका ही पालन करते आ रहे, तो वो गलत नहीं है। पर हम जो है जो हमारे विधि पूर्णता बताए गए हैं हमारे आगम में जो है उसके अनुसार ही चलना जो है वो ज़्यादा सही होता है दोस्तों। तो पंच तत्व का ये पूर्ण प्रतीक होता है।
इसी पंच तत्व के ऊपर जो है हर वस्तु को रखकर अब जो है हम उसके जैसे कि सामान्य अर्घ कुशाकुशी के जल से हम संपूर्ण पूजन आदि कर रहे हैं, विशेष अर्घ जो है वो हम प्रदान कर रहे हैं, धूप दीप आरती के लिए हो या निवेदन के लिए हो, नैवेद्य आदि सभी कुछ जो ये पंच तत्व के ऊपर ही स्थापना करके हम जो है निवेदन आदि विधि कर रहे हैं दोस्तों। तो ये मंडल जो है ये पंच तत्व का प्रतीक होता है। तो ये बीच के जो बिंदु के अंश है, ये बिंदु जो है बीच के जो सूक्ष्म बिंदु जो है, बिंदु के बिना कभी कुछ नहीं हो सकता। पॉइंट कहते हैं ना कि केंद्र बिंदु के बिना कभी कुछ नहीं हो सकता। हर किसी का एक केंद्र होता ही है दोस्तों। तो केंद्र बिंदु जो सूक्ष्म केंद्र बिंदु यहाँ पर विराजित है वो आकाश तत्व का प्रतीक, ये जो अंश ये वायु तत्व का, ये जो खाली अंश होता है ये वायु तत्व का प्रतीक। कई लोग जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई लोग यहाँ पर ना चंद्राकार बना देते हैं, वो बिंदु के नीचे चंद्राकार बना देते हैं। तो वायु और आकाश उस विषय को जो है दर्शाने के लिए, मतलब हर तत्व को स्पष्टता दर्शाने के लिए जो है वो उस प्रकार से भी बनाते हैं, पर समझाने के लिए असल में जो कई जगह पर जो सिखाए जाते हैं उन जगहों पर खासकर जो है इस प्रकार से समझाए जाते हैं। पर ये जो बिंदु है जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं, जो हमारी शास्त्र में कहा गया है, उसमें ये बिंदु जो है ये आकाश तत्व का प्रतीक, ये जो खाली अंश ये वायु तत्व का प्रतीक, ये त्रिभुज जो है वो अग्नि तत्व का प्रतीक, ये वृत्त जो है वो जल तत्व का प्रतीक, ये जो चतुष्कोण है ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक। तो इन्हीं पंच तत्व के ऊपर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व के ऊपर ही हम सर्वस्व जो है निवेदन आदि कर स्थापन करके हम निवेदन कर रहे हैं। क्योंकि पंच तत्व के बिना है ही क्या, हमारे सभी कुछ, हमारे आराधना साधना, हमारी सभी कुछ जो है वो पंच तत्व से, आरती भी किए जाते तो वो भी पंच तत्व का ही अंश होता है। तो हमारे पंच तत्वों से ही हमारा सर्वस्व हो रहा है दोस्तों। अगर देखा जाए तो पंच तत्व ही जो है हम उपचार आदि इन सारी विधियों से ईश्वर को निवेदन कर रहे। तो ये पंच तत्व जो है वही सब कुछ है। तो पंच तत्व, क्योंकि पंच तत्व अगर नहीं होंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, हम मनुष्य भी जो है बिना पंच तत्व के नहीं रह सकते दोस्तों। ये 5 तत्व हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा जीवन ही, मतलब प्राण का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा वरना जो है। तो इसीलिए पंच तत्व बहुत ज़रूरी होता है। जैसे साधना आदि में भी पंच तत्व की साधना कहा जाता है। तो यहाँ पर ये मंडल भी जो है उसी पंच तत्व को दर्शाता है। बिंदु में जो है आकाश तत्व, ये अंश जो है वायु तत्व, त्रिकोण जो है अग्नि तत्व, वृत्त जो है जल तत्व और चतुष्कोण जो है पृथ्वी तत्व। तो इस प्रकार से ही जो है पंच तत्व के ऊपर हम स्थापना आदि करके हम सब कुछ निवेदन आदि विधि करते। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि मंडल का अर्थ क्या है, मंडल बनाने का असल में अर्थ क्या है। तो इस विषय को जब आप जानेंगे और आपको इसका ज्ञान हो जाता है, उसके बाद जब आप पूजा आदि में ये मंडल आदि बनाएंगे तो वो जो होगा दोस्तों वो आपकी पूजा को और भी संपूर्ण यानी कि परिपूर्ण करेगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।